नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है नियम। रविवार की सुबह थी। पता नहीं क्यों अजीब सा आलस सा आ रहा है। सुबह 6 का अलार्म बजा, पर आज तो बेटे मानस की छुट्टी है, इनकी भी ऑफिस की छुट्टी है। तो अलार्म बंद करके फिर से थोड़ा अलसाने लगी। अभी 10 मिनट ही हुए थे कि मम्मी का फोन आ गया। उसकी अलसाई आवाज़ सुनकर बोली, रागनी अभी तक सो रही है? उसने कहा, माँ आज छुट्टी है ना, तो क्या सोती ही रहोगी? सब उठे, उससे पहले काम निपटा लो, दोपहर में सो जाना, देर तक सोना अच्छी गृहिणी की निशानी नहीं। इतनी डांट खाकर नींद ही उड़ गई। पहले चाय बनाकर बालकनी में बैठ गई। उगते सूरज की लालिमा से सराबोर आकाश और चहकते पंछियों को रोज की भागदौड़ में देख ही नहीं पाते। फिर झाड़ू लगाकर डस्टबिन बाहर रखने गई तो पड़ोसन बिमला जी बोली, आज बड़ी देर कर दी झाड़ू निकालने में। उसने कहा, जी आंटी जी, वो चाय पीने बैठ गई थी तो देर हो गई। हाय राम, बासी घर में चाय पी ली तुमने? अरे रागनी, बासी घर को झाड़ू लगाया करो, फिर रसोई शुरू किया करो, तभी तभी तो बरकत होती है। यही कुशल गृहिणी की निशानी है। अब वो आंटी जी से क्या कहती, चुपचाप अंदर चली गई। बाकी काम निपटाया, नहाने जा ही रही थी कि छोटी बेटी आहाना जाग गई। उसका दूध गर्म किया, दलिया चढ़ाया। पति उठ नहीं, उनकी चाय बनाई। बड़े बेटे ने दूध गिरा दिया तो वो साफ किया। फिर सोचा कि नाश्ता ही बना दूं। उसी समय बड़ी ननंद रानी का फोन आ गया। बातें करते हुए नाश्ता बनाती जा रही थी तो और देर हो गई। लगभग 11 बज गए, लेकिन नहाने का मुहूर्त नहीं आया। छुट्टी के दिन फोन भी परेशान कर देते हैं, लेकिन उसी दिन ही तो सबके पास थोड़ा समय होता है बात करने का। मोबाइल फिर बजा। इस बार सासू जी का वीडियो कॉल था। बच्चों को देखकर बातें करने का मौका भी तो इसी दिन मिलता है। उसने फोन उठाया, प्रणाम किया। आशीर्वाद के बाद बम विस्फोट हुआ। ये क्या, अभी तक नाइटी में घूम रही हो? देर तक सोते रहो, देर से नहाओ, तुम्हारी ये लक्षण मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। उसने कहा, माँ कब से उठी हूँ, सारा काम भी हो गया, नाश्ता भी बन गया, बस नहाने ही जा रही थी। क्या बिना नहाए नाश्ता भी बना दिया? सुबह की पूजा भी नहीं की होगी। हद है बहू तुम्हारे आलसीपन की। अच्छी गृहिणी की एक भी निशानी नहीं है तुम्हारे पास। खैर छोड़ो, तुम्हें समझाने से कोई फायदा नहीं। 8 साल हो गए समझाते हुए। चलो बच्चों से बात करवाओ। उसने फोन बेटे को दिया और चुपचाप बाथरूम में चली गई। वहां शीशे के सामने खड़ी सोचने लगी, क्या सही में मैं अच्छी गृहिणी नहीं हूँ? क्या वक्त पर काम नहीं हो तो आप अच्छी गृहिणी नहीं होती? बस इतना छोटा पैमाना है एक गृहिणी को मापने का। सब जानते हैं कि बच्चों को संभालते हुए काम करना बड़ा मुश्किल होता है, इसलिए तो उसने पूजा का कोई नियम नहीं बांधा। जब भी फ्री होती है कर लेती है। आखिर भगवान को भी पता है उसकी व्यस्तता का, वो बुरा नहीं मानते। एक माँ बच्ची को रुलाकर काम नहीं कर सकती। उसके लिए झाड़ू लगाने से ज्यादा जरूरी उसके पति और बच्चों का नाश्ता बनाना। फिजूल के नियमों के लिए अभी समय नहीं है उसके पास। बच्चों की देखभाल ज्यादा जरूरी है। एक बार कुशल माँ तो बन जाऊं, बच्चे संभल जाएं, तब बन जाएगी कुशल गृहिणी। यूं तो मन खराब हो गया था, लेकिन वह छुट्टी खराब नहीं करना चाहती थी। सो सारा तनाव क्ले फ्लैश करके बाहर निकली। सबको मेरा बनाया हुआ खमण बहुत पसंद आया। उसके बाद मेरे हाथों का श्रीखंड खाकर रोहन ने कहा, वाकई तुम कमाल क्या खाना बनाती हो। बड़े जादुई शब्द थे वो। पति संतुष्ट हैं, बच्चे खुश हैं, वह भी बहुत खुश है। तो जब घर परिवार खुश है तो हुई ना कुशल गृहिणी। तो क्या हुआ जो आज देर तक सोई? तो क्या हुआ जो झाड़ू देर से लगाया? तो क्या हुआ बिना नहाए खाना बना दिया? तो क्या हुआ जो पूजा में देर हो गई? तो क्या हुआ जो कपड़ों को तरीके से नहीं जमाया? तो क्या हो गया सिंक में बर्तन पड़े हैं? तो क्या हुआ जो जगह जगह खिलौने बिखरे पड़े हैं? जब उसके बच्चे, पति और वो स्वयं खुश है तो अभी इस प्रश्न के मायने ही नहीं है कि वो एक अच्छी गृहिणी है या नहीं। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।